डॉगी का। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। यहाँ पर सुबह का टाइम है और मैं सुबह सुबह ब्लॉगिंग की कर रही हूँ शुरुआत। आप लोग मेरे ब्लॉग को प्यार दीजिएगा और जो लोग नए चैनल पे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है और मैं लेकर चली आई हूँ बालकनी में सुबह सुबह सिम्बा को। इनके पापा जा चुके हैं ऑफिस, बहुत पहले उनको जाना हो रहा है। मैं पहले वीडियो में बताई हूँ, पिछले वीडियो में, कि 1 वीक उनको बहुत पहले जाना होता है और बहुत रात में, मतलब बहुत शाम को लेट आते हैं और सुबह में जल्दी जाते हैं। तो ये देखिए घर में मैं दिखा रही हूँ, सुबह सुबह इतनी सारी चींटियाँ दोस्तों, इतनी सारी चींटियाँ आ जा रही हैं, पता नहीं कहाँ से। मैं पूरे घर की क्लीनिंग अच्छे से करती हूँ, फिर भी बहुत सारी चींटियाँ आ जा रही हैं। और यहाँ पे रात में ही मैं सारा बर्तन धोकर सोती हूँ अच्छे से और कपड़े से मैं ढक देती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे कॉकरोच जो होते हैं कभी बर्तन पे चढ़े दिखते हैं। वैसे सफाई अच्छे से करती हूँ तो अब कम मेरे घर में दिखते हैं। पहले जब मैं स्टार्टिंग में आई हुई थी, 6 मंथ पहले की बात बता रही हूँ, उस टाइम बहुत ज़्यादा कॉकरोच हुआ करते थे, जो छोटे छोटे वाले होते हैं। और सारे मसालों वाले डिब्बे पे कभी देखती थी तो कभी बर्तन में देखती थी। तो मैं अच्छे से पूरे घर की रगड़ रगड़ के सफाई करना स्टार्ट कर दिया, तो अब बहुत कम दिखते हैं। कभी कभी 1-2 दिख जाते हैं, नहीं तो नहीं दिखते हैं। यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और सिम्बा के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और अपने लिए पानी गर्म कर रही हूँ। गुनगुना पानी सुबह में मैं पी लेती हूँ और यहाँ पे सिम्बा के लिए ब्रेकफास्ट में वही ऑमलेट बना रही हूँ। सिम्बा को ऑमलेट बहुत पसंद है, इसलिए मैं ऑमलेट ही बना के दे देती हूँ। हो जाता है ब्रेकफास्ट, तो फिर बाद में मैं उनको खाना वगैरह या फ्रूट्स खिलाती हूँ। तो यहाँ पे उनका बन रहा है 2 अंडे का ऑमलेट। आप लोग सुबह सुबह क्या खाते हैं, बच्चों को क्या खिलाते हैं, आप लोग बताइए। बच्चों को क्या सुबह सुबह देना चाहिए ब्रेकफास्ट में, क्या अच्छा होता है। मैं तो एक ऑमलेट दे देती हूँ और मिक्स जूस रखी हुई हूँ, वो जूस के साथ पी लेते हैं और खा लेते हैं। अच्छे से इनका ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो वहाँ पे अंडा बन रहा है और सिम्बा को चली गई थी ब्रश कराने। बिना ब्रश कराए हुए इनको मैं नहीं देती हूँ, ब्रश कर लेते हैं तो फिर इनको ये लगता है कि हाँ मम्मा अब तो ब्रेकफास्ट करना है। अब ब्रश नहीं किए रहते हैं तो ऐसे मैं बोलती हूँ कि चलो खा लेते हैं और चलो खिला दूँ, तो उनको आदत सी हो गई, मम्मा अभी ब्रश करना है। तो ये बच्चों की अच्छी हैबिट होती है, आदत होती है। तो मैं बालकनी में आ गई हूँ। बालकनी में ही ज़्यादातर मॉर्निंग टाइम में इनको लेकर बैठती हूँ। जो सुबह की हल्की किरणें होती हैं वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैं अपना गर्म पानी पी रही हूँ। अभी मेरा योगा नहीं हुआ है, आज थोड़ा लेट सोकर उठी हूँ। तो यहाँ पे ना मैं योगा अपने माइंड फ्रेश के लिए करती हूँ। मेरा मतलब अच्छा मुझे लगता है, थोड़ा सा ही टाइम मिलता है तो मैं थोड़े से ही टाइम में योगा कर लेती हूँ। तो ये देखिए सुबह की मॉर्निंग किरणें निकल चुकी है, जो रेड वाली होती है, बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और सामने देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा है, समुद्र है। समुद्र का जो हल्का सा किनारा होता है वो इधर आया हुआ है, बगल में पहाड़ है। बालकनी से मेरे बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे मेरा योगा हो गया है और मैं चली आई हूँ रूम में और अपना बेड सही करने के लिए। अच्छे से बेड सुबह में कर देती हूँ साफ़ सुथरा, तो पूरे दिन अच्छे से दिखता है। और सिम्बा इस पे तो हमेशा खेलते कूदते रहते हैं,
बच्चे जिनके होते हैं वो लोग तो परेशान ही होते हैं, क्योंकि अभी साफ़ सुथरा घर रखो तुरंत घर को मतलब गंदगी क्या उसको बोलते हैं, तुरंत फैला के फेंक देते हैं सारे सामान इधर से उधर। देखिए मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ ना, इनके मन में तो कुछ चल रहा है कि मम्मा घर सफाई कर रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। अभी आप लोग देखिएगा ये क्या करेंगे। तो यहाँ पे रूम की सफाई हो गई है और जो हॉल है उसकी सफाई कर रही हूँ। अभी प्ले रूम में बहुत सारे कपड़े 2-3 दिन के पड़े हुए हैं, जितने मैं धुल के लाती हूँ सिम्बा के प्ले रूम में रख देती हूँ और प्रेस करने के लिए रख देती हूँ, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है प्रेस करने के लिए। जब भी प्रेस लेकर बैठती हूँ तब सिम्बा आ जाते हैं और प्रेस को पकड़ने लगते हैं आयरन को, तो मैं रख देती हूँ। तो मैं सोची पहले फ़ोल्ड करके इसको इसके जगह पे रख दूँ, फिर बाद में टाइम मिलेगा तो मैं प्रेस करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े सारे फ़ोल्ड कर रही हूँ, तभी सिम्बा आकर अपने खिलौने सारे रख रहे हैं। और ये देखिए उनका कितना रूम फैला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी सी बातें मैं अपने बारे में कर लेती हूँ। जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं उन लोग को भी मेरे बारे में जानना होगा। तो मैं यूपी से हूँ और मैं हस्बैंड के साथ रहती हूँ। मेरा तो एक बेटा है, आप लोग देख ही रहे हैं। मैं 6 मंथ के लिए घर गई हुई थी। मेरा बहुत बड़ा रीज़न था, मेरी दादी बहुत ज़्यादा बीमार थी और बचपन क्या शादी से पहले हम लोग दादी के बहुत करीब रहते थे। तो दादी हम लोग को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, हम बहनों को और मुझे, मेरी मम्मी को भी वो बहुत प्यार करती थी। मैं जब घर गई तो दादी का हालत देखी, बहुत ज़्यादा वो बीमार थी और मुझे देख के रोने लगी। तो ऐसे दादी के साथ मैं 10-15 दिन रही, फिर मेरा यहाँ पे आने का टाइम हो गया। तो दादी मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी, बोलती थी कि नहीं अब जाओगी तो फिर पता नहीं कब आओगी। और मेरा सोचो कि आखिरी ही दिन चल रहा है, मैं जितने दिन हूँ उतने ही दिन हूँ। तो मुझे ये सही लगा कि हाँ सच में फिर दादी से कहाँ मुलाकातें होगी, फिर कहाँ देखने को मिलेंगी दादी। अब मतलब मैं बता भी नहीं सकती, मुझे बहुत बुरा लगता है मेरी दादी नहीं है इस टाइम। तो मैं हस्बैंड से बोली आप जाइए, मैं कुछ दिन दादी के साथ रहना चाहती हूँ। मेरी दादी मुझे जाने के लिए नहीं बोल रही हैं, बोल रही हैं कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, रहो मेरे साथ रहो। और मैं भी दादी से बहुत क्लोज थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्लोज थी। तो मैं रुक गई और दादी का जितना सेवा हो सका मुझसे मैं पूरा ख्याल रखती थी अपनी दादी का। और फिर वही 3 महीने बाद फिर दादी एक्सपायर हो गई और 3-4 महीने बाद हुई मेरे वहाँ पर जाने के। फिर मैं रुक गई, फिर हस्बैंड 6 मंथ बाद आए तो हम लोग को यहाँ पर लेकर आए। तो मेरा रीज़न यही था गांव में रहने का। अभी भी दादी बहुत याद आती हैं मुझे। तो चलिए, ये सबके साथ होता है, जो करीब होता है उसी को भगवान ले जाते हैं। लेकिन अच्छा बात ये है कि मेरी दादी का एज बहुत ज़्यादा हो गया था, वो ऊपर चली गई तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो बहुत उनको प्रॉब्लम होती। तो यहाँ पे आप लोग चलो ब्लॉग के बारे में थोड़ा बातें करते हैं। ये देखिए अभी सिम्बा गिर गए हैं तो मैं पोछा लगाना बंद कर दी हूँ, वहीं पे रुकी हूँ कि चलो खेल लो, फिर पोछा लगाती हूँ। तब तक मैं सारे बालकनी की पोछा लगा देती हूँ। सॉरी, जो मेरे घर में 2 बाथरूम है, एक बेडरूम के पास बाथरूम है और एक इधर दूसरे रूम के पास बाथरूम है, और दोनों तरफ कपड़े फैलाने के लिए जगह दिया गया है और उसमें 6 महीने से बंद पड़ा है। और इतनी गंदगी हो रखा है, इतनी गंदगी हो रखा है। मैं दोनों बालकनी आप लोग को दिखाई हूँ। एक बालकनी में वो जो अभी बालकनी दिखाई हूँ, इसको क्या बोलते हैं, बालकनी बोलते हैं कि क्या मुझे नहीं पता दोस्तों।
जो दूसरी वाले बाथरूम की बालकनी है उसको मैं दिखाई, उसमें कबूतर इतने सारे पोटी किए हुए हैं, इतने सारे कि मैं गई हूँ फिर मेरी हिम्मत, हाँ मतलब वो हो गया कि नहीं मुझे उसको अभी नहीं साफ़ करना है, जब नहाने जाऊँगी तब उसको साफ़ कर दूँगी। अभी तो इस वाली बालकनी को मैं साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे ना मनी प्लांट मैं लगाई हुई थी, आप लोग मेरी पिछली वीडियो देखिएगा। मैं मनी प्लांट को डेली पूजा करती थी और दीप जलाती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे 6 महीने घर रुकना पड़ेगा, नहीं तो मैं किसी और को देकर जाती। मुझे लगा कि 10-15 दिन में मैं वापस आ जाऊंगी और ये सूखेगा भी नहीं, तो 6 महीने बंद पड़ा, सूख गया। दोस्तों मुझे बहुत बुरा लगा जब मैं यहाँ पर आई, देखी मेरा मनी प्लांट सूख गया, मुझे बहुत बुरा लगा। ये अच्छी बात नहीं है कि पौधा बिन पानी के बिना सूख जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ, काफ़ी टाइम हो गया झाड़ू पोछा करते करते, क्योंकि सिम्बा खेलने लगे थे और उनको भूख लगी है, तो मैं सोची कि चलो उनको अब खाना खिला देती हूँ। तो खाने में आज बना रही हूँ आलू के पराठे, बस अपने लिए और सिम्बा के लिए। उनके पापा तो चले गए हैं ऑफिस, तो उनको तो अब ऑफिस में ही खाना वाना खाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अपने लिए चाय बना रही हूँ और आलू के पराठे। सुबह में सिम्बा के पापा पूजा वगैरह कर देते हैं, जब मैं टाइम होता है तो कर लेती हूँ, लेकिन आज ना मुझे बालकनी धोना है, बाथरूम में जितने मतलब बाथरूम की सफाई करनी है, इसलिए मैं सोची हूँ कि पहले खा लेती हूँ फिर बाथरूम साफ़ करूँगी, क्योंकि जब बाथरूम साफ़ करती हूँ तो मुझे खाने वाने का मन नहीं करता है वैसे। तो यहाँ पे सिम्बा को जूस पिलाऊंगी आलू के पराठे और अपने चाय और आलू के पराठे से खाऊंगी। ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, 2 अपने लिए बनाई हूँ और 2 सिम्बा को दोपहर में खिला दूँगी। अभी के टाइम हो रहे होंगे 10 या 11, ऐसे 10:30 हो रहा है, तो बाद में सिम्बा सोकर उठेंगे तब 2 बजे खा लेंगे। नहीं तो अगर उनको नहीं खाना होगा तो मैं उनके लिए चावल दाल बना दूँगी, थोड़ा सा ही मैं बनाती हूँ उनके लिए, बस चावल दाल। फिर हस्बैंड शाम को आते हैं तो मैं शाम को गरम गरम पूरा खाना बनाती हूँ, चावल दाल रोटी सब्जी। वैसे शाम को मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सिम्बा को लेकर मैं खाना पूरा नहीं बना पाती हूँ, तो हस्बैंड बोलते हैं कि मैं जब आ जाया करूँगा मैं सिम्बा को देखूँगा फिर तुम खाना बना लेना, तो मैं नहीं बनाती। जब हस्बैंड आ जाते हैं सिम्बा अपने पापा के साथ खेलने लगते हैं फिर मैं खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए डस्टबिन डस्ट ज़्यादा हो गया था, जितने घर के सारे कचड़े वगैरह, तो मैं उसको लेकर आ गई हूँ नीचे और डस्टबिन में डाल दी हूँ। और यहाँ पे मैं वॉक कर रही थी तो सिम्बा मुझे पकड़ रहे थे, तो मैं मतलब दौड़ लगा रही हूँ। ये सिम्बा मेरे साथ दौड़ रहे हैं। एक दी है मेरे ऊपर से फ्लोर की, वो फ़ोन की थी कि मैं भी नीचे आ रही हूँ तुम रुकना, मुझे वो देखी हैं ऊपर से ही मुझ आते हुए नीचे। तो उनके भी बेटे सिम्बा के जैसे ही छोटे हैं और दोनों खेल लेते हैं। और ये देखिए बादाम का पेड़ अभी मैं दिखाई हूँ आप लोग को, और ये बादाम है, इसी में से बादाम निकलता है, उसको तोड़ना पड़ता है तो उसमें से बड़े बड़े बादाम निकलता है, मैं देखी हूँ बादाम। तो ये देखिए बच्चे खेलने लगे, हम लोग 1-2 घंटे बैठेंगे और फिर आकर मैं तुरंत नहाई हूँ, नहाकर फिर सिम्बा को नहलाकर सुला दूँगी। तो मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ये दूसरे प्ले रूम वाले बालकनी में मैं कपड़े डालती हूँ। और ये देखिए मैं सिम्बा को नहला के सुला दी हूँ, ये सो गए। अब मैं भी इनके साथ थोड़े 1-2 घंटे के लिए रेस्ट लूँगी, दोपहर का टाइम है, सारे खिलौनों लाए थे बेड से उतार दी हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में मिल रहे हैं आपसे, अब कल ही मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।